नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आरोग्य मेले में 550 पशुओं को मिला दवा उपचार। नंद बाबा योजना से पशुपालक को मिलेगा प्रोत्साहन राशि। जनपद जौनपुर के सिरकोनी क्षेत्र के इजरी पंचायत भवन परिसर में बुधवार को पशु प्रसाधन अधिकारी विजय सिंह के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान चिकित्सकों द्वारा 550 पशुओं का निःशुल्क दवा उपचार किया गया। वहीं पशुओं को बीमार होने व ठंड से बचाने के लिए पशुपालकों को जानकारी दी गई। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अजय सिंह द्वारा गौ पूजन कर किया गया। डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने विभागीय योजना, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना आदि के बारे में पशुपालकों को जानकारी दी, जबकि उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाल रत्नाकर सिंह ने पशुपालकों को नंद बाबा योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर देसी नस्ल के गायों के लिए ये योजना चलाई गई है, जिसमें अधिक दूध देने वाले पशुओं को योजना का लाभ मिलेगा। शासन के मंशानुसार 10 लीटर दूध देने वाली गायों को 10,000 रुपए व 15 लीटर दूध देने वाली गायों को 15,000 रुपए सरकार प्रोत्साहन राशि देगी। लेकिन 15 से 60 दिन के अंदर बच्चा दिया हो, उसकी जांच डेयरी विभाग व पशुपालन विभाग करेगा, तब जाकर इसका लाभ मिलेगा। ब्लॉक में डॉक्टर स्टाफ की कमी होने के नाते एक पशु चिकित्सक के सहारे कार्य किया जा रहा है। जब हम लोगों के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं होंगे तो काम से समझौता करना पड़ता है। ब्लॉक स्तर पर पूरा टीकाकरण हो गया है। इस मौके पर विजय सिंह, सुनील सिंह, अजय यादव, डॉक्टर स्वतंत्र देव, सुनील यादव, सुजान सिंह सहित अनेकों पशुपालक मौजूद रहे। KS यादव की खास रिपोर्ट। सर, एक आज यहाँ कैंप लगा हुआ है, यहाँ आपने क्या क्या व्यवस्था है आपकी पशुओं के लिए? ये जो आज शिविर लगा हुआ है, ये दीनदयाल उपाध्याय, माननीय दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर है। यहाँ पशुओं के स्वास्थ्य की हम लोग जांच करते हैं और जो भी कोई पशु को आवश्यकता होती है उसके अनुरूप जो है उसको दवा आदि दी जाती है। और यहाँ पर शासन की मंशा के अनुसार जो भी सुविधाएं हैं वो किसान के द्वार पर है और निःशुल्क है। और सारे चिकित्सक, पशुधन प्रसार अधिकारी, फार्मासिस्ट आदि लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग यथासंभव जो हमसे प्रयास हो सकता है उस हिसाब से जनता की सेवा कर रहे हैं और अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास। अभी इसके पहले कई बीमारियां जैसे लंपी वगैरह आज फैली हुई थी, तो टीकाकरण होना था, क्या सिरकोनी ब्लॉक में हो गया पूरा? हाँ बिल्कुल, सिरकोनी ब्लॉक में टीकाकरण हुआ है। पूर्व में LSD का, हाँ इस समय वर्तमान में जाड़ों में जो है FMD खुरपका मुहपका के टीकाकरण होता है, वो चल रहा है। कहाँ चल रहा है सर? सिरकोनी ब्लॉक में जो है ये हाँ अलग अलग गांव में चलता है समय समय पर। हाँ हाँ, अभी नेहरू नगर न्याय पंचायत है, वहाँ हुसेपुर एक गाँव है। होगा जरूर। देखिए, इसकी अवधि लगभग 60 दिन होती है जी। 60 दिन जब गुजर जाए और वहाँ न हो तब आप बताइए। ये एक एक करके हर जगह होता है, गांववार होता है, इसका एक रोस्टर होता है। कभी कभी क्या होता है, मौसम खराब हो गया या कभी कोई और दिक्कत आ गई तो रोस्टर कैरी फॉरवर्ड भी हो जाता है। लेकिन जब ये 60 दिन गुजर जाए, जैसे मान के चलिए कि लगभग जब फरवरी खत्म हो जाए और टीकाकरण ना हो, तब आप बताएं कि टीकाकरण नहीं हुआ। उसके लिए मॉपअप प्रोग्राम होता है। मॉपअप का मतलब है जो छूटा हुआ होता है या कुछ और होता है। कारण क्या है कि हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है और उसी कम स्टाफ से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। यदि मान लीजिए 100 का स्टाफ होना चाहिए, उसके स्थान पे हमारे पास कुल 10 का स्टाफ है। वही लोग धीरे धीरे इस कार्य को संपादित करते हैं और बहुत विषम परिस्थिति में कार्य करते हैं। सिरकोनी ब्लॉक में कितना स्टाफ होना चाहिए? सिरकोनी सबसे पहले किसी ब्लॉक भी होना चाहिए, ब्लॉक हाँ पहली बात तो यहाँ ब्लॉक है नहीं, लेकिन यदि कोई ब्लॉक है तो वहाँ कम से कम 2 डॉक्टर, 1 फार्मासिस्ट, 4 LEO और 4 चपरासी, चतुर्श्रेणी। तो 12 से 15 लोगों का स्टाफ होना चाहिए एक ब्लॉक में। एक ब्लॉक या एक चिकित्सालय की जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी होनी चाहिए जी। लेकिन वर्तमान में तो कहीं कहीं ये स्थिति है कि केवल एक पशु चिकित्सक है, उसी के सहारे सब चल रहा है। कहीं पे क्या है कि पशु चिकित्सक नहीं है तो वहाँ एक फार्मासिस्ट है, उसके सहारे चल रहा है। तो जब आपके पास पर्याप्त स्ट्रेंथ नहीं होगी तो काम की क्वालिटी अपने आप समझौता करना होगा। सिरकोनी ब्लॉक में कौन पशु चिकित्सक है सर? सिरकोनी तो अभी ब्लॉक ही वजूद में नहीं है।
वहाँ कोई पशु चिकित्सक होने का कोई अतिरिक्त प्रभार के रूप में दिया जाता है, कभी जलालपुर को, कभी सदर को। तो इस समय सदर को दिया गया है प्रभार। मैनेज कैसे होता होगा? मैनेज बहुत अच्छे से होता है। इस समय सिरकोनी ब्लॉक जो है वो सदर का पार्ट है जी। और जैसे जो विकास भवन से पूरा जिला मैनेज होता है, सदर अस्पताल से सिरकोनी मैनेज होता है। जो कई सेंटर जर्जर हो चुके थे सर, उनकी स्थिति क्या है? ये विषय जो है ये माननीय जो हमारे जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी उनसे संबंधित है, उनको इसका प्रस्ताव भेजना चाहिए शासन को, और भेजा जा चुका है। हाँ, भेजा जा चुका है, और उस पर भी रिमाइंडर जाए तो ये सारे पशु चिकित्सालय या सेंटर जो है ये नए दोनों। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर रत्नाकर सिंह। अच्छा, पद क्या है आपका? पद है उप पशु चिकित्सा अधिकारी। वर्तमान में हमारी पोस्टिंग शाहगंज है, लेकिन मेरे पास पशु चिकित्सालय सदर, मतलब सदर तहसील का भी चार्ज है। खर्च जनरल वो 2.5% है। 100 रुपये पर 2.5 रुपये का खर्च आता है। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई 10,000 का पशु है तो उस पर 250 रुपये, उसमें 75% जो है वो सरकार देती है, 25% जो है वो किसान को वहन करना पड़ता है। तो मोटा मोटा 78 रुपये के आसपास जो है खर्च आता है 10,000। उसी से गुणा कर लीजिए, जैसे अगर 50,000 है तो मान लीजिए लगभग 400 रुपये जी। प्लस अगर मान लीजिए वो घर पे करा रहा है तो जो आदमी अगर घर पे जाता है तो वो अपना कुछ जो खर्च उसका तेल वगैरह होता है वो लेता है। कान में छल्ला लगेगा, फोटो खींची जाएगी, आधार कार्ड चाहिए। एक आधार कार्ड पर 4 से 5 पशु का जो है बीमा होता है एक आधार कार्ड। ये नहीं कि एक आदमी अपना एक आधार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 इंडिया न्यूज।